हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत से कर रहे हैं। तो आज की यह सभा है क्लास 12th के इंग्लिश का 7वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि एक बच्चे का जन्म। और इस चैप्टर को आप पूरी हिंदी में पढ़ेंगे, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपके दिमाग में फिट हो जाए। इससे पहले जो है आप इंग्लिश के 6 गो चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, हिंदी के 13 गो चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। अब पूरा के पूरा चैप्टर आपके दिमाग में फिट है। अगर कोई नए जुड़े हैं तो देख के आइए, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही जो है क्लासेस जो है रेगुलर होती है और आप जुड़िए। आप जानते हैं, पीछे के क्लास आप किए होंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी जो है क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग जो है उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। अब काहे पढ़ते हैं भाई? तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाता है, इसीलिए पढ़े पड़ता है। तो आइए इस चैप्टर के राइटर को भी जो है तनी बढ़िया से पढ़ लेते हैं। आइए सभा को शुरू करते हैं। आपके मन में आने वाला पहला ही प्रश्न होगा, भाई ए चाइल्ड इज बॉर्न बाटे का छी। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है एगो एसे है। एसे मीन्स निबंध है। अब जो है आपसे पूछा ए चाइल्ड इज बॉर्न के जो है राइटर कौन है? तो ए चाइल्ड इज बॉर्न ट्रिक से कैसे हमने के याद किए थे, एगो बच्चा के जन्म हुआ आ गिरा जाके कहाँ? जर्मनी में। देखिए देखिए, एक बच्चे का जन्म आ गिरा कहाँ? तो जर्मनी में। तो ये चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर जर्मन ग्रीर। देखें, मजा आया होगा। अब देखिए, जर्मन ग्रीर के नाम तो जान गए भाई, जर्मन ग्रीर। अच्छा, नाम से लग रहा है कि पुरुष हैं, लेकिन है का? तो एगो महिला है, याद रखिएगा। अब देखिए, इनका जन्म कब हुआ? 29 जनवरी 1939 को जो है इनका जन्म हुआ। आए अभी मरे नहीं हैं, जिंदे हैं। 85 बरस के हो गए हैं, अभी जिंदे हैं, याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ? तो मेलबर्न। और मेलबर्न कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। आपसे पूछ देवे क्वेश्चन कि जर्मन ग्रीर के जन्म कहाँ भइल बाटे? तो मेलबर्न। आ मेलबर्न कहाँ बाटे? तो ऑस्ट्रेलिया में बाटे, याद रखे के बा। ठीक नो। अब देखिए, ये जो है थे कौन? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के एगो लेखक थे और पब्लिक इंटेलेक्चुअल, यानी कि सामाजिक जो है जागरूकता फैलाने वाले एक महिला थी। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे देखो, आगे देखिए, इनके पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के जो है नाम का था, तब बाबू के नाम था रेगिनाल्ड ग्रीर और माई के नाम था पेगी ग्रीर। ये जो है तनी मानी इंग्लिश में है, तो हमनी के तरफ कैसे होता है? हमनी के तरफ जो है नामों होता है सोमरिया, मंगलवरिया, तो शनिचरी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हथिन सा तो ऐसने नाम है, तो ये उतना याद नहीं रखिएगा तो चलेगा। ठीक नो। अब देखिए, इनका एजुकेशन कहाँ से हुआ? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से जो है इनका एजुकेशन हुआ। अब जो है आपसे पूछेगा कब हुआ? तो 1967 में हुआ। द यूनिवर्सिटी और मेलबर्न से भी जो है इनका जो है एजुकेशन हुआ है। इहो याद रखेला है कि जर्मन ग्रीर कहाँ से पढ़े हैं। तो ऑप्शन में अगर आपको 2 गो दिखाई देवे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, तो दोनों में से कोनो एगो के मारेला है। बात समझ गए एकदम। अब देखिए, स्पाउस मीन्स जानते हैं का? पति या पत्नी। यानी कि इनके जो है, अभी महिला थी तो इनकर का होगा? पति न होगा कि पत्नी होगा? आरे तरह के पति होगा। तो इनकर पति के नाम पॉल डू फेऊ इनके पति का नाम रहा, लेकिन ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहे। 1968 से 73 तक साथ रहे। ठीक है। अब जो है इनका का हुआ, ये सब मत पूछना, सब काहे कि एग्जाम में भी नहीं करेगा तो काला पूछेगा। अब देखिए, मेजर वॉइस ऑफ द रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। अब तो आपके दिमाग में गया होगा, इतना अंग्रेजी बोल रहे हैं, समझ में आया है? अरे तो हिंदी में समझाते हैं। लिखल है कि ये जो है महिला 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में महिला आंदोलन के खिलाफ जो है आवाज उठाने वाली, आवाज बुलंद करने वाली सबसे
पहली महिला है और जो है फेमस वहीं से हुई थी। 20वीं शताब्दी में महिला आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाई थी। बात समझ में आइल एकदम। अब देखिए इनकर फेमस वर्क आउ कुछ एकरा में याद रखना चाहे नहीं रखना है, डेट जन्म वाला आई फेमस वर्क, ई दुगो बतवा जो है ई चैप्टर से रिलेटेड याद जरूर रखना। द फीमेल इनच के राइटर कौन है तो आपको बताना है कौन, जर्मन ग्रीर। अब सेक्स एंड डेस्टिनी के राइटर कौन है तो जर्मन ग्रीर। द चेंज के राइटर कौन है, जर्मन ग्रीर। यह सब तो आपको बताना है। आज जितना हम आपको राइटर के रिलेटेड करवा दिए एकरा से एगो प्रश्न जो है बाहर नहीं खे आवे के, ठीक नो। तो ई जो है राइटर। अब आप कहेंगे सर इतना जो है आप बता दिए तो इसका नोट सब आप काहे नहीं देते हैं जी। अच्छा देखिए एक मतलब आप नए जुड़े हैं एसजीएस क्लासेस को जो है लगभग 50,000 लोग जो है मजा उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नोट से नहीं, प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और रही बात इंग्लिश हिंदी के तो इंग्लिश हिंदी में अपन गांव में जाके पूछना, गांव में अगर जेकर सबसे ज्यादा नंबर आयल होगा, हम अपन तारीफ अपने से नहीं, चाहे जो पास कैले है अभी इंटर, कि हिंदी इंग्लिश केकरा से पढ़े ऑनलाइन बता देगा कि केकरा से पढ़ेला है, उसके बाद जो है ये डाउनलोड करना, ठीक है। अब जो है इसमें हमने के देते का है तनी मानी जान लीजिए। चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, इतना सारा आपको मिल जाए तो आप कहियो जो है उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ के आएंगे जी, कहियो नहीं छोड़ के आएंगे, है कि नहीं। अब ढेर हो गया तो हमनी के अब आगे चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। अब जो है ये चैप्टर को जो है आप तो इंग्लिश में देख रहे होंगे लेकिन पूरा के पूरा हिंदी में पढ़ेंगे और आप अपन दिल और दिमाग को खोल के रखिए काहे कि डायरेक्ट उहे में जाए वाला है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है, चैप्टर का है एगो एसे है, निबंध है। चैप्टर की शुरुआत में कहल गया है कि परंपरागत समाज में, परंपरागत समाज मतलब कि पुराना समाज, जैसे पुराने समाज को लेके जैसे कैसे हमनी के कहते हैं कि दादा परदादा के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तो उसी को हमनी के कहते हैं परंपरागत समाज। तो परंपरागत समाज में जो है महिलाओं को जो है जन्म से पूर्व जो है जो आरक्षण यानी कि जो उनको जो है सहायता दी जाती है उसी के रूप में बताया जा रहा है कि परंपरागत समाज में जब एक महिला गर्भवती होती है तो उस महिला को जो है उसके परिवार के सभी सदस्य और उसके आस पड़ोस के सभी सदस्य जो है उसको मोटिवेट करते हैं कि बच्चे को जो है अच्छी तरह से जन्म दे। और परंपरागत समाज में बच्चे के जन्म से पहले जितना जो है व्यवस्था होता है वो कर लेती है, समाज के लोग भी करते हैं उसके साथ। जैसे घरे में आप देखिएगा या जो है मान के चलिए कि आपकी बहन प्रेग्नेंट है या आपकी भाभी प्रेग्नेंट है तो देखिएगा आपकी माँ भी जो है हेल्प करती है, आप भी हेल्प करते हैं और आपके आस पड़ोस के लोग भी जो है हेल्प करते हैं। तो ये सब परंपरागत समाज में होती है जो पुराने लोग से जो है जुड़े हुए हैं। तो ऐसा जो है चैप्टर में कहा गया है। चैप्टर में फिर आगे कहा जाता है कि सबसे पहले अगर समाज में जो है गर्भवती महिला के देखरेख किया जाता है तो सबसे पहला जो है सपोर्ट उसका पति का होता है। पति के सपोर्ट के बाद जो है उसके रिलेशन का होता है। रिलेशन कहने का मतलब मौसा मौसी सास ससुर ये सब। उसके बाद जो है तीसरा में जो है आते हैं का तब समाज के लोग। तो एक गर्भवती महिला के देखरेख में सबसे आगे जो है उसके पति होते हैं, याद रखिएगा। पति के बाद जो है कौन आते हैं तो रिलेशनशिप वाले, और रिलेशन के बाद जो है का आते हैं तो वह आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी लोग जिसे हम जो है नेबर्स कहते हैं, ठीक है। अब जो है आगे कहा जा रहा है कि बच्चे के जन्म से पूर्व सामान तथा कपड़े खरीदना परंपरागत समाज में अशुभ माना जाता है। आप देखे होंगे एक गर्भवती महिला होती है तो उस गर्भवती महिला के लिए जो है, अगर आप गांव देहात के हम बात कर रहे हैं
गांव देहात के जर्मन ग्रीड जो है बातें करती हैं। तो गांव देहात में देखिएगा कि बच्चा जन्म अभी नहीं लिया है, आज जन्म से पहले जो है अगर ओकर कपड़ा खरीदा जाता है, खिलौना खरीदा जाता है, तो आपकी दादी या नानी कहती है कि रे अभी काहेला खरीद ले, ये सब जो है अपशगुन मानल जाता है। तो ये सब जो है परंपरागत समाज में जो है अपशगुन मानल जाता है कि बच्चा होने से पहले हम लोग कपड़ा या खिलौना नहीं खरीद सकते हैं, नहीं तो बच्चे की मौत होने की संभावना होती है। ये जो है हम नहीं, जर्मन ग्रीड बता रही है। गांव में जब वो घूम रही है तो ये सब बातें उनको देखने को मिलता है। और आज भी जो है हम लोगों के समाज में कहीं ना कहीं जो है ये बातें देखने को मिलती ही है। तो ये सब जो है क्या होता है, तो तंत्र मंत्र विद्या जानबे करते हैं। गर्भवती महिला जो है बीमार पड़ जाती है तो हॉस्पिटल में आदमी नहीं ले जाता है, कहाँ, तो कहता है कि चल ओझा भी देखवा ले। तो ये सब आज भी जो है परंपरागत समाज में देखने को मिलता है। अब देखिए लेखक कह रही हैं कि शिशु तथा मां की मृत्यु दर अधिक होती है। ठीक है, परंपरागत समाज में आप देखते हैं कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसको जन्म देने के लिए जो है आदमी हॉस्पिटल में नहीं ले जाता है, आदमी जो है घर ही, जैसे उस महिला के सास ससुर का कहती हैं कि घर ही जो है तुम बच्चे को जन्म दो, हॉस्पिटल में जाएगी तो कैसन कैसन सुई लगा देगा, ऑपरेशन कर देगा, जिससे बच्चे को खतरा है। घर ही जन्म देती है, घर ही जो है महिला को बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और जितना सेफ हो सके उतना जो है जन्म होने का जो महिला को जो है अच्छी तरह से डिलीवरी का जो है व्यवस्था किया जाता है। लेकिन जर्मन ग्रीड यहाँ पे यह कह रही है कि परंपरागत समाज में जो ये सुविधा है इससे जो है ज्यादातर माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु होने की संभावना होती है। काहे कि हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो वहां पे पढ़ल लिखल डॉक्टर है भाई, नर्स है, तो वो सब बचावे के प्रयास करता है। आज घरे जब जन्म देगी तो घरे जो है कौन पढ़ल लिखल है, सब जो है ओझे पे डिपेंडेंट है, तब मरे की संभावना अधिक होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है जर्मन ग्रीड जब गांवों में घूम रही है तब कह रही है कि इसमें ज्यादा होता है। हम लोग भी देखते हैं, अब मान के चलिए घरे एक महिला बच्चे को जन्म दे रही है तो भाई नहीं दवाई है, ना ही सुई है, ना ही हॉस्पिटल कुछ सुविधा नहीं है, तो संभावना अधिक है ना अगर जो है पेशेंट जो है ज्यादा सीरियस है। तो इसीलिए लेखक भी ये बातें कह रही है। आगे जो है लेखक ये कह रही है कि कई शहरों में आज भी जो है एक गर्भवती महिला जो है बच्चे को जन्म देने से पूर्व जो है अपने माँ के यहाँ जाकर रहती है या अपने जो है भाई और उस भाई की पत्नी के साथ रहना जो है पसंद करती है। काहे कि आज भी हमारे समाज में एक महिला को ससुराल में उस समय तक हक नहीं दिया जाता है जब तक कि वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती है। एक बच्चे को जन्म दे देती है तब जो है उस समाज के लोग जो हैं उस महिला को अपने जो है घर का सदस्य मानते हैं, नहीं तो घर का सदस्य नहीं मानते हैं। तो ये जो है चैप्टर में लेखिका जो है ये कह रही है कि आज भी जो है महिलाएं बच्चे को जन्म देने से पूर्व जो है उनको भेजा जाता है या वो खुद चली जाती हैं, काहे कि उनको ससुराल के लोग जो है उतना वैल्यू नहीं दिया करते हैं। ठीक है, तो वो अपने नैहर में जाती है, अपने जो है माता पिता अगर उनके जिंदा है तो उनके साथ रहती है या अपने भाई और भाई के पत्नी के साथ रहना जो है पसंद करती है। लेखिका आगे ये भी कह रही है कि सूडान की महिलाएं, जैसे कि सूडान भारत की जो है बातें कर रही है, लेखिका जो है पूरे विश्व की बातें कर रही हैं, पूर्व और पश्चिम देशों की भी बातें कर रही है इसमें, और कहीं कहीं घूमने जाती है तो विशेष जगह की भी बातें करती हैं। जैसे एक बार जब वो घूमने गई तो सूडान की महिलाओं की बातचीत कर रही थी कि सूडान में जो है महिलाओं को तो विशेष अधिकार दिया गया है, सूडान सरकार में जो है महिलाओं को मंत्री भी बनाया गया है। जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मतलब दो गो देश जो है अपन सम्मेलन करता है, दो गो देश भी हो सकता है, तीन गो भी हो सकता है, 100 गो देश भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अलग अलग देश जब मीटिंग करते हैं, राष्ट्रीय मतलब कि देशे में मीटिंग होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं को भी बुलाया जाता है। कहाँ पे? सूडान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं को भी बुलाया जाता है। कहाँ पे? सूडान में। लेकिन महिलाओं से ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस लिए आए हैं, और कोनो नियम कानून पे सलाह मशवरा लेने के बजाय
महिलाओं से ये पूछल जाता है कि आप जो है एक बच्चे को जन्म कैसे देते हैं, यानी कि पर्सनल चीजें पूछा जाता है। तो पर्सनल चीजें पूछने के कारण सूडान की महिलाएं जो है अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना जो है छोड़ दी है। बात समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल मीटिंग में अब जो है सूडान की महिलाएं नहीं जाती है। अब काहेला जाएगी? सूडान की महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जा रही है तो जो सम्मेलन में बातचीत हो रहा है उस पर राय मशवरा ले ये नहीं रहा है सरकार, और ओकर पर्सनल जो है बात, पर्सनल चीज के बारे में सरकार जो है जानना चाहती है। तो काहेला जाएगी? तो सूडान की महिलाएं जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना छोड़ दी। तो इससे ये पता चलता है कि महिलाओं को आज भी जो है उतना हक नहीं दिया गया है। आप अपन गांव में देखिए, गांव में जो है मुखिया ओकर पत्नी है लेकिन वर्चस्व का है तो ओकर पति के है। बात समझ में आ ये रहा होगा हम क्या कहना चाहते हैं, है कि नहीं? आगे जो है कह रही है कि बच्चे के नाम से जानी जाती है। जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो आपको पता है कि महिला को जो है उस बच्चे के नाम से जो है जाने लगता है। कहने का मतलब नया नया जो है एक लड़की का शादी हुआ तो लड़की को जो है उसका पति उसके नाम से बुलाता है, उसके सास ससुर जो हैं उसके पति के नाम से जो है उसको बुलाता है। लेकिन जैसा ही एगो पहिलका बच्चा के महिला जन्म दे देती है तो उसका नाम जो है गुमशुदा हो जाता है, छुप जाता है, उसके बच्चे के नाम से जो है उसको पुकारे जाने लगता है। आज भी आप देखिएगा आपके मम्मी को आपके पापा जो है मम्मी के नाम से नहीं बुलाती है, आपके नाम से बुलाती है। अगर आप घर में अपन बर बेटा या बर बेटी हैं तो आपके नाम से बुलाती हैं कि फलानवा सुनाई थे। जिसे मान के चलो कि कोनो के जो है रोहित नाम है तो रोहित की मम्मी को रोहित के पापा क्या कहेंगे कि रोहित सुन रही है, ऐसे कहेंगे। यानी कि उसकी माँ का नाम जो है छुप जाता है और वो जो है बच्चे को जन्म देने के बाद जो है वो समझिए तो वही हाल होता है जो आप समझना चाहते हैं। और यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि पति और पत्नी से भी ज्यादा बेटर रिलेशन होता है एक माँ और बच्चे का। माँ के साथ बच्चे जो है इतना घुल मिल जाता है कि पति और पत्नी भी जो है उतने घुल मिलकर नहीं रहते हैं। और माँ और बच्चे के बाद जो है बच्चे का रिलेशन जो है परिवार के सदस्यों के साथ होता है, जैसे कि दादा दादी नाना नानी इनके साथ होता है। लेकिन सबसे बेटर रिलेशन जो है माँ और बच्चे का होता है। आज भी जो है हमारा रिलेशन है कि नहीं? आपका भी होगा। अब आगे जो है कहती हैं जर्मन ग्रीन कह रही हैं कि सिलहटी युवती भाग्यशाली होती है। सिलहटी युवती कहने का मतलब वे महिलाएं जो नए नए जो हैं गर्भवती हुई है, यानी कि नया नया शादी हुआ है और नए नए जो हैं उनके बच्चे पेट में जो है बच्चे का जो है जन्म होने वाला है। तो वो कह रही हैं जर्मन ग्रीन कि कुछ महिलाएं जो है, कुछ सिलहटी युवती क्या होते हैं तब भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली कहने के पीछे रीजन है कि उनको जो है आराम दिया जाता है और आराम देने के लिए उन सिलहती महिलाओं को जो है उनके नैहर भेज दिया जाता है। नैहर भेज दिया जाता है जिसके कारण उनके माता पिता जो है उस गर्भवती महिला का बढ़िया से ध्यान रखती है, उसके भाई बहन भी जो है ध्यान रखते हैं। और नैहर मतलब समझते हैं अपन माई बाबू के घरे जब लड़की जाती है तो ठीक है, तो वहां पे उसके भाई बहन या माता पिता ये पूछते हैं कि आपको क्या खाना पसंद है, आपको जो है कौन चीज जो है अच्छा लगता है, नाचना घूमना खेलना कूदना, ये सब होता है जब नया नया जो है एक सिलहटी महिला जो है गर्भवती धारण करती है। बात समझ में आ रहा है? तो वो सभी भाग्यशाली महिलाएं होती है। गांव समाज में भी देखिएगा, जैसे कि नया नया जो शादी हुआ है अगर उसके जो है पेट में बच्चे का जन्म होने वाला है तो वो जन्म से जो है 2-3 महीना पहले जो है नैहर आती है तो उसकी मम्मी जो है बड़ी ख्याल रखती है, उसके भाई बहन भी जो है काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं और उससे पूछा जाता है कि आप क्या खाइएगा, क्या पीजिएगा, ये सब पूछा जाता है। तो इसीलिए महिलाएं नैहर में आती है, काहे कि ससुराल में ज्यादा खटवावल जाता है, चाहे आप प्रेग्नेंट रहिए या ना रहिए। इसी के कारण जो है वो भाग्यशाली इनको कह रही है। आगे ये भी जो है महिला कह रही है कि जब एक सिलहती युवती जो है अपन नैहर में जाती है तो नैहर में जब एक बच्चे को जन्म दे देती है तब ससुराल के लोग जो है उसको वहां से लाने के
के लिए बेताब हो जाते हैं, काहे कि अब जो है उसके घर का सदस्य जो है बन गई है, ऐसा लेखिका कह रही है। लेखिका ये भी कह रही है कि जब एक बच्चे को जन्म दिया जाता है तो कहाँ, भारत में या भारत में और बांग्लादेश में क्या होता है, जब एक बच्चे को जन्म दिया जाता है तब बच्चा के जहिया जन्म होता है तो ओकर नाना नानी खूब खुश होता है, और खासकर जो है अगर एक बेटे का जन्म होता है तब बेटे के जन्म पे पूरा परिवार खुश होता है, लेकिन एगो बेटी के जन्म होता है तो उतना लोग जो है खुश नहीं होते हैं। एक बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो 7 दिन के बाद जो है बड़हिया मनावल जाता है, बिहार में सुने होंगे आप, जिसमें जो है बड़े बुजुर्ग लोग जो है खाना खाते हैं, जवान लड़कियां जवान लड़के जो है आते हैं, गीत गाना जो है करते हैं, और महिलाएं जो है गीत गाती है, और बच्चे के जो है सुरक्षित रहने के लिए लहसुन और क्या बोलते हैं, हल्दी का जो है माला पहनाया जाता है। आप सुने ही होंगे कि बच्चा के जन्म हुआ तो 7 दिन बाद जो है बड़ैया करल जाता है, जिसमें बच्चे को नया नया कपड़ा पहनाना, लहसुन के और हल्दी के जो है माला पहनाया जाता है, गाना बजाना खूब होता है, तो ये सब भी जो है होता है। लेखिका जो है इसकी व्याख्या भी जो है किताब में की है। ठीक है, आगे जो है लेखिका कह रही है कि नामकरण भी गजीब होता है। जब बच्चा के जन्म हो गया तो 7 दिन बाद उकर नामकरण होता है, नामकरण वह बरहिया, जिसमें जो है खूब एकदम बाजा बजा लगल रहता है, सब कोई जो है खाता पीता है, और नामकरण जो है पंडित से जो है पतरा दिखा के जो है किया जाता है, ज्योतिष लोग को बुलाया जाता है, उसके बाद नामकरण किया जाता है। आगे की जो है लेखिका ये कह रही है कि बांग्लादेश में जो है जब हम एक दिन घूमने गए तो गजब जो है देखने को मिला। जब बांग्लादेश में 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं तो उन बच्चों का देखरेख जो है बांग्लादेश में एक पूरा संयुक्त परिवार करता है। संयुक्त परिवार कहने का मतलब दादा दादी चाचा चाची, पापा के 4 भाई हैं तो सबकी पत्नियां, तो उसी के बारे में बता रही हैं जर्मन ग्रीर कि बांग्लादेश में हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जो है जब 5 से 6 साल की जो है 5 से 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, पूरा परिवार जो है संयुक्त रूप में उसका देखभाल करता है। एक महिला जो है उसको नहलाने के लिए तालाब पे ले जाती है, नहला के लाती है, तो घर पे जो है एक महिला जो है खाना बनाती है, और छोटी वाली जो है मम्मी, जिसको कहते हैं चाची हमनी के, तो छोटी वाली मम्मी जो है खाना बनाती है, फिर एक महिला जो है अपने हाथ से जो है सभी बच्चों को खिलाती है, और उसके बाद जो है उसको जो है खेलने के लिए दोपहर में छोड़ दिया जाता है। खेलना भी है तो कौन, बाजार के खिलौना से नहीं, वो लोग बच्चे जो हैं अपने खिलौना खुद बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और उससे खेलते हैं। और जब खेलते खेलते थक जाते हैं तो फिर एक मम्मी जो है, मम्मी चाहे फूआ चाहे दादी जो है उसको एक चुटकुला या कहानी सुनाती हैं, और ये ऐसे ही जो है दिन बीत जाता है। और जब रात में जो है सोने जाते हैं सभी बच्चे तो अपने अपने माँ के यहाँ जो है सोते हैं। तो बांग्लादेश में जो है ये जो है रवैया है देखने को मिलता है, जो काफी जो है अच्छा है। और बच्चे जो हैं सभी को मम्मी ही कहते हैं, किसी को छोटी मम्मी, किसी को बड़ी मम्मी, किसी को मझली मम्मी, तो मम्मी ही कहते हैं। ये लेखिका कह रही है। इसमें आगे जो है लेखिका कह रही है कि दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में जो है हम गए एक दिन, तो देखने को क्या मिला कि दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में जो है महिलाएं गर्भवती जो है ऐसे ही जो है का फर्श पे पड़ी हुई है, जिसका देखने वाला कोई नहीं है, एकदम चिल्ला रही है सब, प्रसव जो है कौन कर रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। फर्श पे जो है पूरा खून बिखरा हुआ है, और खून ऐसे पड़ल है जैसे कि जानवर कोई मर गया है, ऐसे खून पड़ल है। और महिलाएं जो है वहां पे बच्चे को जन्म दे रही है, दर्द से कराह रही है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है। किसी को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो है वहां पे जो डॉक्टर और नर्स हैं वो जो हैं पेशेंट के भाषा को समझिए नहीं पा रहे हैं, और जब समझिए नहीं पा रहे हैं तो महिला के देख रेख क्या करेंगे। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों में जो है जर्मन ग्रीर जब जाती हैं तो देखने को वहां पे मिलता है, जो कहती हैं कि काफी ये खराब स्थिति है यहाँ की, और ऐसे जो है क्या हो रहा है तब माँ और शिशु दोनों का जो है मृत्यु भी हो रहा है, और बहुत ज्यादा संख्या में जो है ये हो रहा है। आगे जो है लेखिका कहती है कि परंपरागत जन्म स्थल में मृत्यु अधिक विद्यमान है।
लेखिका जो है का कह रही है कि परंपरागत जन्म स्थल में यानी कि घर में जो है जन्म देना बच्चे को जो है अधिक जो है का है तो खतरनाक है। अधिक खतरनाक इसलिए है काहे कि डॉक्टर के सलाह में डॉक्टर के साथ अगर बच्चे को आप जन्म देते हैं तो क्या होता है, तो एगो सेफ होता है। लेकिन परंपरागत समाज यानी कि घर में आप बच्चे को जन्म देते हैं तो वो ज्यादा सेफ नहीं होता है। इसमें माँ और बच्चे दोनों का मृत्यु जो है अधिक होने की संभावना रहती है। आगे लेखिका लास्ट पैराग्राफ में कहती है कि बच्चे को जन्म देना गर्भ और प्रतिष्ठा को अगर खत्म कर दिया जाए, यानी कि एक बच्चे को एक महिला जन्म देगी तभी जो है उसको घर में अधिकार मिलेगा, तभी जो है उसको सभी सम्मान मिलेगा। अगर ये भारत के लोग चाहे दुनिया के लोग खत्म कर देंगे तो जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है उस पे जो है थोड़ा सा अंकुश लग जाएगा। और जब अंकुश लगेगा तो कोई भी देश जो है जल्दी जल्दी तरक्की करेगा। अब पूरा जनसंख्या से भर देवल जाए देश के तो का देश तरक्की करते, काहे कि खर्चा बढ़ जाएगा तो तरक्की का करेगा। तो इसीलिए लेखिका कह रही है कि अगर इस सब पे जो है अंकुश लगाया जाए, मतलब कोई महिला को जो है बिना बच्चे जन्म दिए सम्मान और जो है इज्जत देने लगे तो वो महिला भी खुश रहेगी और कम से कम बच्चों को जन्म देना चाहेगी, है कि नहीं। पहले जानते हैं क्या होता था कि जेकर घर में जो है जितना बच्चा रहता था वो महिला को जो है उतना ही ज्यादा सम्मान मिलता था। इसीलिए तो गांव में भी देखिएगा एक कई गो महिला के जो है 7-7 गो बच्चा, 10-10 गो बच्चा, 15-15 गो ऐसे होता है। तो इससे जो है लगता था गांव के लोग कि नहीं फलानवा जो है एकदम सम्मान पूर्वक है। लेकिन ऐसा अगर होगा तो देश जो है डूबेगा, देश बढ़ेगा नहीं। भारत सरकार हमारी कहती भी है कि हम तो हमारे दो ही फॉलो कीजिए तो विकसित हम लोग होंगे। तो ये पूरा के पूरा चैप्टर जो है एक महिला जो है बच्चे को किस तरह जन्म देती है और कहाँ पे जो है कैसी सुविधाएं हैं बच्चे को जन्म देने के लिए, ये पूरा जो है इस चैप्टर में बताया गया है। हमें उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपके दिल और दिमाग में जो है हम फिट कर दिए होंगे। जब फिट कर दिए हैं तो अगर PDF नोट्स आप देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइए, तब आपको मजा आएगा। बात समझें। और मजा लेना है तो SGS क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और इसी तरह से जो है हमनी के पूरा इंग्लिश को खत्म कर देंगे। आज जो है 7 चैप्टर खत्म हो गया, 4 गो चैप्टर और बचल है प्रोज सेक्शन में, 4 दिन में ओकरो खेला खत्म हो जाएगा। हिंदी के तो खत्मे है कि नहीं। तो ऐसे ही जैसे जितना जल्दी खत्म कीजिएगा उतने ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, उतने ज्यादा टेस्ट लगाइएगा। देखिए इंग्लिश हिंदी में 200 में 200 आता है कि नहीं आता है, एकदम आता है, इस बार भी आया है। तो इतना ही जो है बोल के इस सभा को हमनी के समाप्त करेंगे। फिर हमनी के मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।